ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिव्यों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरित मानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो त्रेता युग में मानव देह धारण करते हैं, इस भूमंडल पर व्याप्त आसुरी प्रवृत्तियों के समन हेतु रावण जैसे दुराग्रही, अत्याचारी, अहंकारी द्वारा स्थापित राक्षस संस्कृति को आमूल स्वरूप में नष्ट करके सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए परमपिता परमेश्वर मानव स्वरूप में अवतार लेते हैं। उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की बारात की तैयारियां अवधवासी कर रहे हैं। महाराज दशरथ अपने कुटुंब जनों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ बारात लेकर महाराज जनक की राजधानी जनकपुरी की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहही सुतचारी, जनु धन धर्मातिक तनुधारी। महाराज दशरथ बारात लेकर मिथिलापुरी में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु श्री राम जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ अपने पिता महाराज दशरथ से मिलने जनवासी की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। श्री राम जी को देखकर समस्त बाराती अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री राम के विरह में, उनके वियोग में सबके हृदय में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, प्रभु श्री राम को देखकर वह शांत हो गई, शीतल हो गई। उनके प्रति प्रेम का बखान नहीं हो सकता है। राजा के पास चारों पुत्र इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। सुमन बरिसी सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचही करी गाना। पुत्रों सहित महाराज दशरथ को देखकर संपूर्ण जनकपुरी के सभी स्त्री पुरुष अत्यंत प्रसन्न हैं। आकाश में देवगण पुष्प वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गाकर नाच रही हैं। सतानंदयरुपी प्रसचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राव सनमाना, आय सुमांगी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए
सतानंद जी एवं अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित महाराज दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वह वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहही, बढ़ो दिवस निसी विधि सन कहीं। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अत्यधिक आनंद छा गया है। सब लोग परम आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए, जिससे इस अनुपम सुख की अनुभूति वे अत्यधिक दिनों तक करते रहें। राम सीय शोभायवधि सुकृतयवधि दोराज, जहां तहां पुरजन कहीं यस मिली नर नारी समाज। श्री राम जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूर्ति बैदेही, दशरथ सुकृत राम धरि देही। इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु नयन समान फल लाधे। जनक जी के पूर्ण की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव की आराधना नहीं की है और न इनके समान किसी ने इस प्रकार के फल ही पाए। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु होन्यु नाही। हम सब सकल सुकृत कैरासी, भय जग जननी जनकपुर वासी। इनके समान संसार में न कोई हुआ है और न कहीं है, न होने वाला है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों को की राशि हैं जो इस संसार में जन्म लेकर जनकपुर के वासी हुए। जिन्ह जान की राम छवि देखी, कोस कृति हम सरिस बिसेकी। पुण्य देखब रघुबीर बियाहू, लेब भले विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी को और श्री राम जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा भला कौन होगा। और हम अब श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति अपने नेत्रों को आनंद की प्राप्ति कराएंगे, नेत्रों को आनंद का लाभ प्रदान करेंगे। कहीं परस पर कोकिल बयनी, यही बियाह बड़ लाभ सुनायानी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हुई हई दो भाई। नयन अतिथि हुई हई दो भाई। कोयल के समान मधुर गान करने वाली मीठी आवाज वाली स्त्रियां परस्पर कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने हम सबके लिए यह बात बना दी है कि दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बार ही बार स्नेह बस जनक बुलाओ बसीय, लेन आई ही बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी प्रेम बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे
और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को विदा कराने आया करेंगे। इसी बहाने हम सब उनके पवित्र दर्शन कर लिया करेंगे। यह हम जनकपुर वासियों का भाग्य है कि हमें परमपिता परमेश्वर की मानव स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का दर्शन माता सीता के निमित्त हो सकेगा। बारंबार महाराज जनक अपनी सुपुत्री जनक नंदिनी को बुलाएंगे और ये दोनों भाई उन्हें विदारा कराने के लिए आया करेंगे और हम सभी लोग उनको दर्शन कर, उनको देखकर पुण्य अर्जित करेंगे, पुण्य लाभ लेंगे।